G20s। तो आज हम एक एक्टिविटी करने वाले हैं और आज हम टाइपोग्राफिक पोस्टर बनाएंगे एक म्यूज़िक इवेंट का। तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और ये मज़े की एक्टिविटी करते हैं। G20s। तो अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने एक स्केच किया हुआ है और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि मेरा प्रोसेस क्या था। जैसे ही मेरे पास कोई असाइनमेंट आती है तो मैं पहले कुछ रफ स्केचेस करता हूँ और उसकी रफ सी लेआउट बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि मैं थोड़ा सा अपना डिसाइड कर सकूं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे लेआउट कर रहा हूँ। सो इस म्यूज़िक इवेंट पोस्टर के अंदर बेसिकली हम टाइप यूज़ करें और इसको डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड में कर रहा हूँ और मैं एक ग्रिड सिस्टम इसके अंदर लेकर आने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें मैं अपना मेन टाइटल रखूँगा, कौन से बैंड परफॉर्म कर रहे हैं, डेट क्या है, टाइम क्या है, वेन्यू क्या है, जो कॉल टू एक्शन है कि टिकट्स कहाँ से बाय करनी है वो आ जाएगी और बैकग्राउंड में हम एक लार्ज एक इमेज रखने की कोशिश करेंगे। सो एक मेरे पास स्केच भी है। तो ये मेरी बेसिक लेआउट है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें मैं अपना टाइटल रख रहा हूँ, मेन सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन जो कौन से बैंड परफॉर्म कर रहे हैं, मेरी डेट, वेन्यू, टाइम जो है वो इसके अंदर आएगा और मैं टिकट्स कहाँ से बाय करूँगा और बैकग्राउंड में एक इमेज मैं प्लेस करूँगा। सो यू कैन डू मल्टीपल स्केचेस एंड यू थिंक कि कौन सा स्केच जो है वो आपके लिए वर्क करेगा और उसको फिर आप स्टार्ट कर सकते हैं। सो इन माई केस मेरे पास जो स्केच है मैं उसके ऊपर बिल्ड करने की कोशिश करता हूँ। सो फर्स्ट जो है आप जैसा कि देख सकते हैं रूलर जो है वो इंचेस में है और हमें अपना कैनवस का साइज़ भी देखना पड़ेगा जो इस वक्त कस्टम हुआ है। इसको आप A4 अगर मैं कर लूँ तो दिस इज़ फाइन एंड इफ़ आई गो फॉर A3 तो यू कैन सी ये मेरा साइज़ A3 हो गया, राइट। सो आई एम गोइंग फॉर A3 साइज़। मैं आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लूँगा एंड नाउ सिंस दिस एक्टिविटी इज़ बेस्ड टू टाइपोग्राफी तो मैंने कुछ फॉन्ट्स जो हैं वो पहले से डाउनलोड किए हैं। एंड रिमेंबर जब आप फॉन्ट्स डाउनलोड करते हो तो वो फ्री साइट्स होती हैं या कुछ पेड साइट्स होती हैं तो उसके लाइसेंस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो पर्सनल यूज़ के लिए है या कमर्शियल यूज़ के लिए। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो आई हैव डिफरेंट फॉन्ट्स। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ तो मैंने कुछ पहले से डाउनलोड किए हैं एंड फॉर टाइटल आई चोज दीज 4 फॉन्ट्स और जो मेरा सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है परफॉर्मिंग लाइव, DJ हाइपर, DJ वाइब जो मेरे बेसिकली परफॉर्मर्स हैं उनके नाम है। एंड देन जो कॉल टू एक्शन है सैटरडे, बेसिकली दिन बताया है टाइम किस दिन हो रहा है एंड देन वी नीड टू ऐड टाइम ऑल्सो एंड द वेन्यू एंड इट्स अराउंड 7 PM। ठीक है जी। तो लेटर ऑन विल प्लेस दिस। ओके, नेक्स्ट व्हाट टू डू। सो अब हमें इमेज भी चाहिए और वो हम इसमें प्लेस करेंगे, बट उससे पहले मैं जो अपनी जो ग्रिड कुछ गाइडलाइंस जो हैं वो ऑन करना चाहता हूँ और व्यू में अगर मैं जाऊँ और गाइड्स में जाऊँ तो आई कैन से शो गाइड्स। तो इधर से मैं ड्रैग करूँगा और अपनी गाइड्स जो हैं वो इस पर प्लेस कर दूँगा, राइट। सो प्रिसाइसली अगर आप ऐड करना चाहते हैं आपके रूलर्स पे ये बेसिकली इसकी मेजरमेंट्स आ रही हैं, यूनिट्स जो हमने इंचज़ में रखे हुए हैं। तो यू कैन डू दैट, तो दिस इज़ गुड। तो अब हम अपना इमेज को बेसिकली इसमें इंपोर्ट करेंगे। तो फाइल में मैं जाऊंगा और प्लेस का जो है ऑप्शन चूज़ करूंगा और इसमें हमारे पास 4 इमेजेस ऑलरेडी हमने डाउनलोड किए हैं। सो अगर मैं इन चारों को सिलेक्ट करूँ और प्लेस कर दूँ तो यू कैन सी ये जो 1/3 आ रहा है, आई हैव टू क्लिक 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 टू ड्रैग इट हेयर। सो वी हैव दीज 4 इमेजेस और अभी इसमें से हम डिसाइड कर लेते हैं कि कौन सा चूज़ करें। वेल द टिप इज़ कि जब आपने इस तरह की कोई चीज़ बनानी हो तो आप भी 2-3 ऑप्शंस अपने पास रखें एंड देन सेलेक्ट के आपको किस तरह का मूड क्रिएट करना है, किस तरह का मैसेज क्रिएट करना है, उसके मुताबिक फिर आप इमेज सेलेक्ट करें। तो इन माय केस इट्स ए DJ बेस्ड इवेंट, तो बड़ा प्रोमिनेंटली DJ मुझे सेंटर में नज़र आ रहा है तो आई थिंक दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट, तो आई एम गोइंग विद दिस इमेज। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड प्रीवियसली आई एडिड दीज गाइडलाइंस और व्यू में आप जाके आप इनको ऑन एंड ऑफ कर सकती हैं और स्मार्ट गाइड्स इट्स बेटर कि आप ऑन रखें। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ कि अराउंड दिस ग्रिड मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ बिकॉज आई वांट टू डू इट। मैं इस कंटेनर के अंदर बेसिकली इस इमेज को रखना चाहता हूँ और इस प्रोसेस को हम मास्किंग कहते हैं। सो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करूँगा और मेरे टॉप के ऊपर ये बेसिकली जो है एक रेक्टेंगल है तो राइट क्लिक करूँगा एंड आई विल डू मेक क्लिपिंग मास्क। ठीक है जी। अगर मैं डबल क्लिक करूँ तो आई कैन गो इनसाइड एंड एडिट प्लेस इट और इसको स्केल करना चाहें जो भी मैं इसको चेंजेस करना चाहूँ आई कैन डू इट।
तो आप देख रहे हैं हमारा इमेज छोटा था रेक्टेंगल से, तो मुझे थोड़ा सा स्केल करना पड़ा। सो सो दिस इज़ गुड। बिल्कुल एज पे मैं नहीं रखना चाह रहा क्योंकि उस पर कोई एज नज़र आ सकती है हमें। सो टू अवॉइड दैट मैं थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूँ अपने कंटेनर साइज़ से। तो नाउ दिस इज़ इन माई सेंटर। सो बाद में मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। वेल अभी मैं इसको लॉक कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग Ctrl+2 ताकि ये मूव ना हो जाए। राइट, ओके जी। सो मैं अब एक नई लेयर लूँगा और आई थिंक कि मुझे इन सब को सिलेक्ट कर लेना चाहिए। आई एम डूइंग Ctrl+X, कट करूँगा, नई लेयर बनाऊँगा, ये प्लस का साइन, न्यू लेयर एंड Ctrl+V। ठीक है जी, राइट जी। सो एज़ पर माई स्केच मैं इसको इस तरह से लेआउट करने की कोशिश करता हूँ। और अगेन मैं एक कुछ डिविजन्स क्रिएट करना चाहता हूँ, कुछ इमेजिनेशन से कुछ लाइंस बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये लेट्स से दिस इज़ 60-40 की प्रोपोर्शन है। और फॉन्ट मैं इसके ऊपर प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। ये जो पैराग्राफ है आप देख सकते हैं लेफ़्ट लाइन है, सेंटर लाइन एंड राइट लाइन, तो मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। तो वी कैन ऑल्सो गो फॉर द सिंगल लाइन इफ़ यू वांट, और ऑल्ट एरो लेफ़्ट एरो से मैं बेसिकली इसमें स्पेसिंग इसकी ट्रैकिंग काम कर सकता हूँ। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको प्लेस करने की कोशिश करता हूँ, फिर हम इसको थोड़ा सा फाइन ट्यून करेंगे। दिस इज़ परफॉर्मिंग लाइव, और इफ़ आई चेंज द कलर वो हमारी बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो रहा है, हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। तो लेट मी डू द बेसिक्स फर्स्ट, और इसको सिलेक्ट करूँ, आई ड्रॉपर लूँ तो मेरा बिल्कुल सेम अपीयरेंस फॉन्ट साइज़ इसमें मैं लेके आ जाऊँगा। सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड प्रेसिंग वाइट। राइट जी। अच्छा, इसके अलावा जो और एक इन्फॉर्मेशन मैं ऐड करना चाहता हूँ, दैट इज़ बाय योर टिकट्स फ्रॉम योर नियर स्टोर्स। राइट, इट कुड बी एनीथिंग, आई मीन लाइक स्टोर्स हो सकते हैं, रेस्टोरेंट से मिल सकते हैं, किसी कैफ़े से मिल सकते हैं। फॉर नाउ दिस इज़ फाइन। ओके, देयर यू गो। सो एक टेस्ट कर लेते हैं, अगर और मैं कोई फॉन्ट पे ट्राई कर लेता हूँ कि दिस लुक्स फाइन और दिस लुक्स फाइन। सो आई थिंक द फर्स्ट वन वर्क्स बेटर। राइट, ओके जी। अब हम देख लेते हैं कि फ़ॉन्ट का साइज़ क्या है। दिस इज़ 58, तो मैं इसको राउंड कर लेता हूँ, मेक इट 60, और इसको मैं 80 कर देता हूँ क्योंकि थोड़ी सी ये प्रोमिनेंट होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन कि कौन परफॉर्म कर रहा है। राइट, सो वी हैव दिस टाइटल म्यूज़िक इवेंट परफॉर्मिंग लाइव। ये दो जो डीजे परफॉर्म करेंगे इस इवेंट में, डीजे हाइपर, डीजे वाइब, वो। और फर्स्ट मैं इसको पेज के सेंटर अलाइन करना चाहूँगा, और हमारे पास ऊपर कंट्रोल जो हमारा सब मेन्यू उसके अंदर बेसिकली हॉरिजॉन्टली अगर मैं इसको सेंटर करूँ तो वो हॉरिजॉन्टली सेंटर हो जाएगा। एंड नाउ वी हैव दिस लाइन, अगर इसको मैं क्लोज कर लूँ तो बिल्कुल एम के साथ मैं एक अपनी गाइडलाइन लगा रहा हूँ, और मैं मैनुअली इसको इसके साथ बेसिकली अलाइन कर दूँगा। सो हमारे पास ये गैप है, इसको भी मैं कम करने की कोशिश करता हूँ। देयर यू गो, ज़बरदस्त। ओके, सो वो प्रीटी मच देयर, और इनको मैं एक्स्ट्रा जो चीज़ें वो डिलीट कर देता हूँ ताकि हम इसको क्लटर को ख़त्म कर सकें, और एक दफ़ा मैं अपनी गाइड्स को ख़त्म करता हूँ। तो हेयर वी आर, एंड फ्रॉम नाउ आई एम ऑब्जर्विंग कि जो मेरा जो परफॉर्मिंग लाइव है वो जो बैकग्राउंड में एक वाइट बेसिकली बैकग्राउंड है वो उसके साथ मर्ज हो रहा है, जिससे हमें प्रोमिनेंटली कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो देयर इज़ लाइक मैनी वेज कि अगर मैं बैकग्राउंड को ड्रैग कर दूँ, या मैं इसको आउटलाइन दे दूँ, या इसको ड्रॉप शेडो दे दूँ, बट इन दिस केस आई डोंट वांट टू डू द ड्रॉप शेडो। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई नाउ, मैं इसको फर्स्ट राइट अलाइन करूँगा, और मैं अपनी गाइड्स दोबारा ऑन करता हूँ, और नाउ आई हैव टू ऐड वन गाइडलाइन ओवर हेयर टी के बिल्कुल साथ, सो आई नो कि मैं इसको अलाइन परफेक्टली कर रहा हूँ। एंड ऑल्सो फॉर दिस, ये भी अब क्योंकि अब हमारी आई मूवमेंट इधर से बनेगी, तो आई एम ऑल्सो डूइंग दिस राइट लाइन, और इसको भी मैं इसके गाइड के अलाइन कर दूँगा। राइट, सेम गोज़ फॉर दीज इंफॉर्मेशन ऑल्सो। जो हमारा डे है उसकी डेट, टाइम और वेन्यू। ठीक है जी, थोड़ा सा क्लोज करके दिखा देता हूँ, और ये मैनुअली बेसिकली मैं इसके गैप्स जो हैं वो को कर रहा हूँ। यू कैन गेट द हेल्प ऑफ द कंप्यूटर इफ़ यू वांट।
एंड द अदर वेज अगर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूँ और मैं इसको अपने अलाइन टूल से भी कर सकता, देयर यू गो। ठीक है जी, वेल, ओके। सो नाउ आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग। ये जो मेरी एक वाइट कलर का एक बॉर्डर आ रहा है, इसको मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इसके अंदर भी थोड़ा सा कलर ऐड कर दिया जाए। सो मैं लेयर्स में जाऊँगा और एक और लेयर ऐड करूँगा और इस लेयर को मैं बिल्कुल बैक एंड पे ले आऊँगा। सो आई एम गोइंग टू लेबल दिस, डबल क्लिक करूँ तो BG, ठीक है जी। और इसको मैं इमेज लेयर कह सकता हूँ, यू कैन लेबल इट अकॉर्डिंगली। और इसको हम टाइपो कह सकते हैं क्योंकि इस पर सारी टाइप है इस लेयर पर। सो इट्स ईजी फॉर मी कि अगर मैंने कुछ चेंज करना है बाद में तो आई कैन डू इट। तो मैं बैकग्राउंड लेयर में जाऊँगा और आई कैन डू एज टू एज, और मैं इसकी बेसिकली 70-30 की प्रोपोर्शन रख के इस तरह मैं कुछ रेक्टेंगल लगा रहा हूँ। और अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली मैं कलर पिक करूँगा और आई प्रेस करके अब जो इस पोस्टर के अंदर बेसिकली कुछ मुझे ह्यूज़ नज़र आ रही हैं, मैं उनको ट्राई करने की कोशिश करता हूँ। सो मुझे थोड़ा सा फ्यूमी से कलर चाहिए, तो मे बी दिस पर्पलिश विल वर्क बेटर। या तो क्लोज कर लेते हैं, दिस इज़ गुड। एंड अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो इधर से मैं थोड़ा सा पर्पल्स में लेके जाना चाहता हूँ, देयर यू गो। ओके, व्हाट अबाउट इफ़ आई ऐड सम ग्रेडियंट इन इट। ठीक है जी, और ग्रेडियंट टूल से G प्रेस करेंगे तो ग्रेडियंट टूल आ जाएगा और हमारे पास इधर राइट साइड पे भी हमें मिल जाएगा। इस पर हैव टू क्लिक और मेरे पास ये ब्लैक एंड वाइट कलर आ गया। एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम कलर्स, एडिंग लाइट पर्पल एंड डार्कर शेड। आई नीड टू चेंज द डायरेक्शन। अगर मैं इसको ड्रैग करके ऐसे करूँ तो आई कैन चेंज डायरेक्शन ऑल्सो, राइट। मेरे पास एक शार्प एज आ रहा है, आई वॉन्ट टू अवॉइड दैट। सो आई एम एडिंग वन मोर स्टेप ऑफ ए कलर, मैं वाइट ऐड कर रहा हूँ और मैं इसकी ओपेसिटी भी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने बिल्कुल इसको, आप ये देख सकते हैं, 0 ओपेसिटी है और ये बड़े अच्छे तरीके से ब्लेंड हो रहा है, राइट। आई थिंक दिस कलर इज़ गिविंग मी मोर वाइब्रेंट फील। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा सयान थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कलर हमारा ऊपर जो पर्पल है उसके साथ मैच हो जाए। देयर यू गो। ओके, वन मोर टेक्निक। मैं जब भी डिज़ाइन बनाता हूँ मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करके देखता हूँ ताकि मुझे उसकी बेहतर फील पता चल सके। सो आई थिंक पर्पल इज़ नॉट दैट वर्किंग दैट वेल। सो मैं इसको थोड़ा सा और डार्क करूँगा। या दिस लुक्स बेटर टू मी। इवन दिस पर्पल, ये भी थोड़ा सा ब्राइटर है। इसमें अगर मैं ब्लैक ऐड करूँ और हम इसको ब्लू इसमें थोड़ा सा और ऐड करें तो या दिस लुक्स बेटर। दिस इज़ वेरी डार्क, इसको थोड़ा सा मैं कम करूँगा। और या थोड़ा सा हमें इसमें से मैजेंटा भी कम करने की ज़रूरत है। देयर यू गो, राइट। सो यू सी इधर एक गेटिंग दिस शार्प एज अभी भी, सो आई नीड टू गेट रिड ऑफ दैट ऑल्सो। आई वांट दिस शार्प एज। नाउ यू कैन सी हमारे पास अब ये बेहतर तरीके से ब्लेंड हो रहा है। ओके, वन मोर थिंग। ये जो नीचे हमारी बेस के अंदर बेसिकली बाय और टिकट्स वाला था, ये सेंटर अलाइन नहीं लग रहा मुझे आर्ट बोर्ड के। सो ऑलरेडी सिलेक्टेड है अलाइन टू आर्ट बोर्ड और मैं इसको सेंटर हॉरिजॉन्टली बेसिकली कर रहा हूँ, सेंटर अलाइन। तो ये सेंटर अलाइन हो गया, बिल्कुल पोस्टर के अलाइन हो गया। एंड वन मोर थिंग, ये जो सैटरडे है ये मुझे लग रहा है कि सिंगल लाइन काफ़ी लंबी लग रही है, मैं इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन में कर रहा हूँ। एंड व्हाट एल्स, या हाइपर दिस ऑल्सो। ये जो नीचे एक थोड़ा सा वाइट सी एक स्ट्रोप सी या लाइट बन रही है, उससे भी मैं थोड़ा सा इसको करने की कोशिश करूँगा। नाउ आई नीड टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस ताकि मैं इस पर ज़्यादा थोड़ा सा ज़्यादा एम्फेसिस दे सकूँ। सो या मैं अपनी गाइड्स ऑन करता हूँ ताकि मैं एक दफ़ा दोबारा चेक कर लूँ मेरी अलाइनमेंट्स के क्या हालात हैं। सो या दिस इज़ बेटर। ठीक है जी, F प्रेस करूँगा तो मैं प्रीव्यू मोड में आ सकता हूँ, उसको यहाँ से भी देख सकता हूँ। और अगर मैं कंट्रोल R करूँ तो रूलर को भी गायब कर सकता हूँ। नाउ दिस इज़ डन। अब मैं क्या करूँगा, अब मुझे ये इमेज जो है सेव करनी। सबसे पहले तो शॉर्ट की जो है वो कंट्रोल S है और फाइल में आप जाएंगे तो यू कैन सेव एज कॉपी, बट फॉर नाउ आई एम सेविंग दिस। तो कंट्रोल सेव मैंने कर दी, मैंने ऑलरेडी इसकी डेस्टिनेशन सेट की हुई थी तो ये सेव हो गया। इफ़ आई डू कंट्रोल शिफ्ट S तो सेव एज़ की बेसिकली कमांड है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, फाइल सेव एज़, सो यू कैन सेव हेयर ऑल्सो। ओके जी,
अब मैं आपको एक्सपोर्ट करना सिखाऊंगा कि ये जो पूरा आर्ट बोर्ड है, अगर हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, इसकी मैंने JPEG या PNG फॉर्मेट बनानी है या PDF बनानी है, तो मैं इसको एक्सपोर्ट कैसे करूँगा। सो फाइल में जाऊँगा और एक्सपोर्ट करूँगा एंड आई विल प्रेस एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स। अगर आप वेब के लिए करना चाहते हैं तो आप वेब के लिए भी कर सकते हैं। या सो आई एम डूइंग एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, क्योंकि ये प्रिंट के लिए बेसिकली हम डिज़ाइन करें, नॉट फॉर वेब। सो एक्सपोर्ट फॉर स्क्रीन्स, ऑल कंट्रोल E दबाएंगे तो ये परफॉर्म कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड्स में ये टैब्स होती हैं दोनों, मेक श्योर कि आप आर्ट बोर्ड्स को प्रेस करके रखें। सो जो फर्स्ट जो मेरा स्केच था वो उसको मैं अनचेक कर दूंगा और जिसको मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं उसको चेक कर दूंगा। सो इधर से भी आप देख सकते हैं, अगर इफ़ यू वांट टू डू ऑल, आप दोनों जितने भी आपके आर्ट बोर्ड्स होंगे उसको वो सिलेक्ट कर लेगा। और अगर रेंज करना चाहते हैं, लेट्स से मैं सिर्फ सेकंड को करना चाहता हूँ, तो आई प्रेस 2, तो पेज नंबर 2 जो है वो यानी कि आर्ट बोर्ड 2 जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सो आई हैव टू डिसाइड द डेस्टिनेशन ऑल्सो, ये ऑलरेडी सेट है। एंड नीचे से हम देखेंगे कुछ फॉर्मेट्स। सो आप देख रहे हो फॉर्मेट्स 1x, दैट मीन्स 1x का मतलब है जो उसका ओरिजिनल स्केल है उसके मुताबिक वो उसको करेगा। इफ़ आई ऐड स्केल तो 2x, अगर मैं इसको दोबारा प्रेस करूं तो 3x, यानी कि 3 टाइम्स बिगर हो जाएगा जो ओरिजिनल साइज़ था। और सेंटर में आप इसका जो है एस्पेक्ट्स भी चेंज कर सकते हैं। सो इफ़ यू नीड सम कस्टम, बल्कि इसमें बिल्ट इन अच्छी क्वालिटी है कि वो हमें बता रहा है कि दिस इज़ एट 2x, दिस इज़ एट 3x। और ये जो फाइल फॉर्मेट है, फर्स्ट इज़ PNG एंड सेकंड अगर इसको हम JPEG कर दें, JPEG 100, दिस इज़ फाइन। एंड लास्ट को मैं PDF कर दूं, ठीक है। एंड प्रीफिक्स भी मैं ऐड कर सकता हूँ इफ़ आई वांट, बट दिस इज़ फाइन फॉर नाउ। और मैं एक्सपोर्ट आर्टबोर्ड कर दूं, ओके। हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं। ऐड स्केल में अगर मैं जाऊं और ड्रॉप डाउन में जाऊं तो विड्थ और हाइट के मुताबिक भी मैं इसको सेट कर सकता हूं और रेजोल्यूशन भी। सो लेट्स से अगर आप प्रिंट के लिए काम करें तो दिस हैज़ टू बी 300 DPI, ताकि जो उसके जो पिक्सल्स हैं वो हम अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकें, उसकी क्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। सो 300 PPI PNG इज़ फाइन। और दूसरा 1x 2x 3x का कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं या वेबसाइट के लिए या मोबाइल ऐप डिज़ाइन करें, तो हमें डिफरेंट स्क्रीन्स के लिए डिफरेंट साइजेस चाहिए होते हैं। सो फॉर लार्जर स्क्रीन्स वी नीड बिगर साइजेस, फॉर स्मॉलर स्क्रीन्स वी नीड स्मॉलर साइज। सो दिस इज़ फाइन। ओके राइट, आई नीड टू ऐड माई डेस्टिनेशन हेयर। आप डेस्टिनेशन ऐड कर सकते हो। इवन इमेजेस में मैं आऊँगा और ये मैं अपनी डेस्टिनेशन सेट कर रहा हूँ। नाउ आई एम डूइंग सेलेक्ट फोल्डर एंड नाउ आई एम गोइंग टू एक्सपोर्ट द आर्टबोर्ड, ठीक है, यानी कि जो मेरा पोस्टर था उसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। एंड नाउ इट्स टेकिंग सम टाइम, देयर यू गो। नाउ वी हैव दीज इमेज एक्सपोर्टेड। आप देख रहे हैं कि 1x 2x 300 PPI को उसने ऑलरेडी खुद से एक फोल्डर्स उसने क्रिएट कर दिए, विच इज़ गुड, ताकि हमारा काम जो है वो ऑर्गेनाइज रहे। और PDF का भी एक हमने फॉर्मेट चूज़ किया था, उसका भी फोल्डर है, तो इसमें मैं क्लिक करूँगा तो नाउ यू कैन सी वी हैव दिस पोस्टर इन PDF फॉर्म, वेरी नाइस। और अगर मैं अपनी 300 PPI वाले पे क्लिक करूँ, दिस इज़ PNG, दिस वर्क्स वेरी गुड, ठीक है जी। एंड सेम गोज फॉर 1x एंड 2x। जी ट्वेनीस, तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने एक्टिविटी की है, हमने एक पोस्टर क्रिएट किया है टाइपोग्राफी यूज़ करके एक म्यूज़िक इवेंट का। सो आई होप आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा और इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।